प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के दबाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। जैन आगम में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सभी का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा द्रव्य होता है वैसे ही क्षेत्र में हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसा क्षेत्र होता है वैसा ही काल होता है, और जैसा काल होता है वैसा ही भाव होता है। आज हम सभी भारत की धरा पर रहते हैं। भारत की धरा में द्रव्य क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की करेंसी चलती है, महात्मा गांधी का नोट चलता है। इसी द्रव्य के साथ हम भारतीय क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं, भारत की भूमि पर गमन कर सकते हैं। ऐसे ही काल में हम अपने जीवन को यापन करते हैं, और इसी काल के अनुसार सभी जीवों के भाव हुआ करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं तो दुबई में जाते ही यह भारत की करेंसी बदल जाती है, वहाँ पर दिरहम प्रारंभ हो जाता है। कुवैत में जाते हैं तो दीनार प्रारंभ हो जाती है। अमेरिका में जाते हैं वहाँ डॉलर चलने लगते हैं। कहने का अर्थ हमारा यही है, जैसे ही हमने क्षेत्र को चेंज किया, एरिया को चेंज किया, आपका द्रव्य अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ दिन है तो वहाँ पर समय भी बदलता जाता है, घड़ी घंटे बदलते जाते हैं। यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, यहाँ दोपहर है वहाँ शाम है। इस प्रकार की स्थिति हमेशा बदलती जाती है। वहाँ का काल बदलता है तो वहाँ के लोगों के भाव बदलते हैं। पुराने लोगों की कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी ही होगी वाणी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव व्यक्ति के जीवन पर अवश्य रूप से प्रभाव डालता है। जैसे हम भारत की भूमि पर ही देखें कि यहाँ पर रहने वालों के भी अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग स्वाद होते हैं, अलग अलग रहन सहन होता है। जैसे हम देखते हैं कि मालवा की भूमि पर जो रहते हैं उनकी वाणी अलग होती है, उनका भोजन दाल बाटी का होता है, बाफले का भोजन होता है। जैसे ही हमने एरिया चेंज किया, हम यदि कर्नाटक की ओर जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो वहाँ पर चावल की प्रमुखता रहती है। हर चीज़ में सबसे पहले चावल को परोसा जाता है। महाराष्ट्र की भूमि पर जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसन, लाल मिर्ची का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हम गुजरात में एंट्री करते हैं, वहाँ पर हर चीज़ में आपको मीठा मिलता है। जैसे ही हमने पंजाब की धरा पर पैर रखा, पंजाब की भूमि पर जाते हैं, तो वहाँ का रहन सहन, खान पीन अपने आप पक्का होता है, मजबूत गाढ़ा होता है। तो ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव भूमि पर रहने वालों का है, क्षेत्र का प्रभाव है। उसी क्षेत्र के प्रभाव के साथ वहाँ का काल, वहाँ का प्रभाव, वहाँ का पानी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, जब हम कहीं पर भी 10 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हमारी भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। अब एक बात और आपके माध्यम से, यहाँ पर भक्तामर के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भक्तामर का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सके। आचार्य मानतोंग स्वामी ने भक्तामर कहाँ लिखा? मालवा की भूमि पर, धार जिले में लिखा। धार जिले में क्यों लिखा? मालवा की भूमि पर ही क्यों लिखा? क्योंकि मालवा की भूमि माँ के जैसा प्यार बरसाती है, इसलिए इसका नाम मालवा। माँ के साथ जो लव है, प्यार है, उसी को ही यहाँ की धरती को मालवा कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना, दया भावना, करुणा भावना, एक दूसरे से मिलने की भावना, एक दूसरे को जोड़ने की भावना रहती है। और धार में इसलिए लिखा है क्योंकि धार में मैंने चातुर्मास किया है। वहाँ की धरा पर
रहने वाले जीव बड़े दयालु, बड़े प्रभावशाली, धार्मिक आस्था से जुड़ने वाले और लोगों को धर्म से जोड़ने वाले, और वहाँ की भूमि में ही धर्म समाहित है, इसलिए इसका नाम धार्मिक बनाने वाला क्षेत्र है, उसका नाम है धार। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने जब इस भूमि पर बैठ कर के भक्तामर की आराधना की, भक्ति की, स्तुति की, यदि जो साधक अपनी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, जो हीलिंग करते हैं, मैं चाहता हूँ वो सबसे पहले 48 दिन का प्रवास धार की भूमि पर आकर करें। यहाँ पर काकतीपुरा है, भगवान महावीर स्वामी की भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा है, वहाँ पर आप जाके देखिए, वहाँ पर जाकर के आप साधना कीजिए। साधना करने के बाद आप एक एक काव्य को हर दिन 48 बार पढ़िए, तब धीरे धीरे जाकर के आप उस एनर्जी को आत्मसात कर पाएंगे, क्योंकि यह क्षेत्र आचार्य मानतुंग स्वामी का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से ही आचार्य मानतुंग स्वामी कारागृह से मुक्त हुए, इसी क्षेत्र से ही भक्तामर की रचना का उद्गम हुआ, इसी क्षेत्र पर रह कर के ही व्यक्ति इस भक्तामर के भावों को समझ सकता है। आपको मालूम ही है, यदि डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं स्पेशलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, बोले मुंबई जाके ऑपरेशन कराएंगे, हम दिल्ली जाके ऑपरेशन कराएंगे, हम इसका बड़ौदा जाके ऑपरेशन कराएंगे। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर यहाँ भी आ सकता है, लेकिन वो उस भूमि का ऐसा प्रभाव है, उस भूमि पर जाते ही आपके जीवन की भूमिका बनना प्रारंभ हो जाती है। अब हम एक उदाहरण आपको देते हैं। यदि आपको सेब की फसल करना है, सेब की पैदावार करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सीधे आपको कश्मीर की ओर जाना पड़ेगा, वहीं आप सेब की फसल पैदा कर सकते हैं। यदि आपको अनाज पैदा करना है तो आपको उत्तर भारत की भूमि पर आना पड़ेगा। यदि आपको फल फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाना है तो आपको सीधा महाराष्ट्र की ओर गमन करना पड़ेगा। यदि आपको फूल चाहिए, सुगंधित चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, तो आपको बेंगलोर वाली भूमि की ओर जाना पड़ेगा। तो जो जो क्षेत्र जिस प्रभावना से जुड़े हैं, जिस प्राकृतिक प्रभावना के साथ अटैचमेंट जिनका है, वहीं पर ही जाकर के प्राकृतिक वस्तुओं से आपका अटैचमेंट हो सकता है। एक बात और आपसे, जिनको यदि कर्क रोग है, कैंसर जैसा रोग है, यदि वो समुद्र के किनारे बैठ कर के साधना करते हैं, समुद्र के संपर्क में आकर के साधना करते हैं, तो यह कर्क रोग का समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ केकड़े निकलते हैं वहीं आपके कैंसर का समाधान हो सकता है। वहाँ रहकर अगर हम भक्तामर की आराधना करें तो यह काव्य आपके जीवन के लिए महाकाव्य हो सकता है और आपके स्वास्थ्य लाभ में कारक हो सकता है। यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो जहाँ सबसे ज़्यादा काजू पैदा होते हैं वहाँ जाके साधना करें तो अपने आप प्रभाव पड़ेगा। जिनको ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, सिर का दर्द बना रहता है, तो जहाँ अखरोट पैदा होता है उस भूमि पर बैठ कर के साधना करें तो बहुत जल्दी सिर के दर्द का समाधान मिल सकता है। कहने का अर्थ ये है, जहाँ जहाँ पर जो चीज़ पैदा होती है उस जगह पर बैठ के हम साधना करते हैं तो हमें अतिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यह हम आपको बता रहे हैं क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य के साथ, और इसके साथ काल का भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप कभी भी भक्तामर खोल के बैठ जाते हो, इसका प्रभाव आपको नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। अब आप कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले आप देखिए आप किस दिन पैदा हुए, पहले उस दिन को याद रखिए। उस दिन को आप अपना लकी दिन मानिए, ये आपका शुभ अंक है, जिसे हम यहाँ पर भाग्यांक कहते हैं, मूलांक कहते हैं। तो वो दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जब जब एक साल में वो दिन आता है, आप क्या कहते हो, आज मेरा जन्मदिन है। तो यहाँ मतलब क्या है, वर्थ इज अर्थ। जिस दिन हम अर्थ पर आए थे वही हमारा वर्थ है, यहीं से ही हमारा अर्थ निकलने वाला है। यही मुझे इस अर्थ पर जीवन जीने की भूमिका बना सकता है, जीवन जीने की सारी योजनाओं से मुझे जोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन को याद रखिए। यदि कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका सूर्य बहुत अच्छा है।
2 तारीख को पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है। 3 तारीख को पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका गुरु बहुत अच्छा है। 4 तारीख को पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका राहु बहुत अच्छा है। 5 तारीख को पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका बुध बहुत अच्छा है। 6 तारीख को पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका शुक्र बहुत अच्छा है। 7 तारीख को कोई पैदा हुआ है, उसका केतु अच्छा है। 8 तारीख को कोई पैदा हुआ है, उसका शनि बहुत अच्छा है। 9 तारीख को जो पैदा हुआ है, उसका मंगल बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम अपने नंबर को देखिए। अब आप कहोगे हम तो 10 तारीख को पैदा हुए, तो एक ही नंबर होगा। 11 तारीख को पैदा हुए, जोड़ लीजिए एक और एक को, 2 हो जाएगा। 12 तारीख को पैदा हुए, जोड़ लीजिए एक और 2 मिला दीजिए, 3 हो जाएगा। 13 को पैदा हुए, जोड़ लीजिए एक और 3, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप काउंट करते चले जाएंगे। अंक सिर्फ 9 ही होते हैं। 9 इज फाइन। इस 9 अंक के साथ ही आपके जीवन की गति आगे बढ़ सकती है। आचार्य मानतुंग स्वामी सबसे ज़्यादा विद्वान ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में थे। उन्होंने यहाँ जो भक्तामर के काव्य लिखे हैं, एक एक नंबर को काव्य के साथ अटैच किया है। और जब आप भक्तामर पढ़ते हैं, लिखा बसंत तिलिका छंद में। बसंत तिलिका छंद में लिखने से सबसे ज़्यादा प्रभाव ये पड़ा, क्योंकि इसमें 14 अक्षर होते हैं। एक लाइन में 14 अक्षर, दूसरी लाइन में 14 अक्षर, तीसरी लाइन में 14 अक्षर और चौथी लाइन में 14 अक्षर। ऐसे पूरे अक्षर को मिलाते हैं तो 56 अक्षर हो जाते हैं। तो 14 जो अक्षर हैं, 14 का अर्थ क्या है? 14 गुणस्थान होते हैं, 14 मार्गणाएँ होती हैं। तो 14 का जो अंक जोड़ा गया है, कोई 14 गुणस्थान पर जाने के बाद ही यह आत्मा परमात्मा हो सकती है। इसके बाद जो 56 किए हैं, एक एक काव्य में 14 56 भाव को रख करके यहाँ पर यही रखा है कि हे प्रभु, ये 6 और 5 हम जब मिला देते हैं तो 11 हो जाता है। यह संसारी जो जीव है, श्रावक धर्म को निभा रहा है, तो 11 प्रतिमा तक अपने जीवन को जी करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। अणुव्रत को धारण करते करते वह महाव्रत की यात्रा कर सकता है। ऐसी भावना के साथ उन्होंने यह 56 रखे हैं। इसके बाद जब हम पूरे अक्षरों को जोड़ते हैं तो अक्षर हो जाते हैं 2688, 2688 नंबर हो जाते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पर चंद्रमा का आ गया, 6 नंबर यहाँ पर शुक्र का आ गया, 8 नंबर डबल 8 नंबर है, पंचम काल है, कलयुग समय चल रहा है। तो 8 मतलब शनि का नंबर है। और शनि के नंबर मतलब यहाँ बताने के लिए 8 कर्म होते हैं और 8 ही गुण होते हैं। तो 8 कर्मों से निजात पाने के लिए और 8 गुणों को पाने के लिए यहाँ पर 2688 अष्टमूल गुण होते हैं, जिनका हम पालन करते हैं। इस प्रकार की भावना के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने 2688 मंत्रों की आराधना भक्तामर काव्य के माध्यम से की है। मेरी भावना आपसे यही है, तो जिस समय हम पैदा हुए हैं, जिस दिन पैदा हुए हैं, उस दिन को आप लकी दिन मानिए। और इसके बाद जितने बजे पैदा हुए हैं, आप उतने बजे से साधना का शुभारंभ कीजिए। यदि आप कहोगे मैं तो रात को 12 बजे पैदा हुआ, तो 12 बजे पैदा हुए हो तो 12 बजे ही आपके लिए सबसे लकी दिन है, लकी टाइम है। क्योंकि जब आपकी पत्रिका बनाई जाएगी तो आपको टाइम 12 बजे लिखना पड़ेगा। उस समय आप कुछ नहीं करें, एक बार भक्तामर का पाठ करें। 1 बजे पैदा हुए हो, 1 बजे से आप भक्तामर का पाठ करें। 1:10 पर पैदा हुए हो, 1:10 पर आप भक्तामर का पाठ का शुभारंभ करें। तो यह प्रभाव अति शीघ्र आपके जीवन पर पड़ सकता है। देखिए, जब जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वह पहले घड़ी में टाइम देखता है कि मेरे कितने बजे से मैंने ऑपरेशन का शुभारंभ किया है और कितने बजे पर यह ऑपरेशन पूरा होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन होता है। जहाँ कहीं भी आप नौकरी करते हो वहाँ पर आप टाइम से जाते हो। 1 सेकंड मिनट भी अगर आप आगे पीछे हो जाते हो तो आप अंगूठा लगाते हो, आपका टाइम अपने आप कैलकुलेट हो जाता है कि आप कितने लेट आए हो। एक बात और अच्छी बताना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति मैराथन में दौड़ता है और दौड़ते 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 यदि वो 1 सेकंड भी पीछे रह जाए तो वह गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सोचिए कि समय की कितनी बड़ी कीमत है। टाइम वेट्स फॉर नन।
समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। मौत और मौसम कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। कभी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है और कभी भी किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हम नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। हम नहीं जानते हैं कि कल हम कब धनवान होने वाले हैं और यह भी नहीं जानते हैं कि कब हम कंगाल होने वाले हैं। ऐसे ऐसे भी दृश्य आपने अपनी आंखों के सामने देखे होंगे, जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं था। ऐसा समय पलटा, आज वो लाखों का दान करने लगे। ऐसा भी समय लोगों के सामने देखा होगा, जो लोग पहले धनवान थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, राजा शाही जिंदगी जिया करते थे, और आज एक ऐसा समय आया है वह एक छोटे से पुराने मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समय हर किसी के साथ बदलता है। ऐसा नहीं है कि आप भक्तामृत की आज साधना कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कितने दिनों से भक्तामृत का पाठ कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा मत सोचिए, हर दिन भक्तामृत का प्रभाव पड़ रहा है। जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जब सही तरीके से भक्तामृत, सही समय पर भक्तामृत का पाठ किया जाए तो मुझे विश्वास है इसका प्रभाव आप पर अति शीघ्र पड़ सकता है। एक किसान जब खेत में बीज डालता है, टाइम पर डालता है, तभी जाकर के वह बीज वृक्ष बनते हैं, तभी जाकर वह बीज फलीभूत होते हैं। यदि हमने सही समय पर भक्तामृत का पाठ चालू कर दिया तो यही जो बीज हमने डाला है बीज मंत्रों के माध्यम से, तो यही बीज मंत्र आपके लिए फलीभूत होकर के आपको सफलीभूत बना सकते हैं और आपके जीवन में सफलता का शंखनाद कर सकते हैं। तो यह समय की कीमत है। समय के साथ आत्म साधना करें, समय के साथ भक्तामृत की साधना करें, तो यह भक्तामृत आपको अमर बनाने वाला है, आपकी अंदर की ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने वाला है। सिर्फ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों के प्रभाव को आपको समझना होगा। बिना समझे यदि आप साधना करेंगे तो इसका प्रभाव जो पड़ने वाला था वो नहीं पड़ पाएगा। लोग हीलिंग करते हैं, कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों पर नहीं पड़ता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भक्तामृत की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, जो भक्तामृत को लेकर के आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर हो रहा हूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी बात आपकी बातों को बना दे, इसलिए आज आपके बीच में यह चल रहा है एक नया अभियान, जो आपसे हर दिन मैं कहता हूँ, बस सिर्फ भक्तामृत बोलने के साथ साथ लिखना प्रारंभ कीजिए। जो भक्तामृत को लिखता जाएगा, भक्तामृत उसके इतिहास को लिखता चला जाएगा। तो आज आप इस इतिहास के साथ जुड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो।